ये बन कैसा रहा है? तो यहाँ पर क्या है, आप छोटा तरबूज ले लो, बड़ा तरबूज ले लो। छोटा तरबूज में दो ही तो है। छोटा तरबूज में दो कहाँ है? अरे कौन सा है? हाँ। छोटा वाला कौन सा है? ये 45 वाला। और फिर ले लो बड़ा वाला। हाँ, तो आंसर छोटे वाले आपका में आ क्या जाएगा। है? क्या? छोटा वाले में क्या है? छोटे वाले में क्या क्या है? चलो ला हम बता। देखो सुनो बेटा, ये अगर x है तो ये वाली दूरी भी x होगी। बता इतना ठीक है? अच्छा ये x है, और अगर यहाँ से लेके ये वाला पार्ट अगर 40 है तो ये वाला पार्ट कितना होगा? 40। ठीक है। अगर ये पूरा h था और ये इतना 40 है तो ये कितना होगा? h-40। क्यों? क्योंकि ज्यादा में से कम को घटा दिया है ना। ज्यादा क्या है? h, और कम है 40। तो बेटा ये हो जाएगा h-40। अब सही है? अब कर ले क्या? हाँ? छोटा तरबूज होना। छोटा तरबूज बना लो इसमें। क्या ले लो छोटा तरबूज। तरबूज कौन सा तरबूज है? x है ना। यहाँ पर एक बिंदु ले लो है, p q r ले लो। यहाँ पर क्या लोगे? r, x r q। क्या? ये वो हाँ y r q में। ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है ना। थीटा का मान बेटा कितना है? 45 अंश। तो tan 45 डिग्री बराबर l/a। l कितना है? h-40 बटे आधार का मान कितना है? x। 45 का मान 1, h-40 बटे x बन जाए x है ना। x बराबर h-40 आ गया। समीकरण नंबर 1 है ना। अब आप क्या करोगे? दूसरा त्रिभुज ले लो बड़ा वाला। कौन सा? XPQ है ना। त्रिभुज XPQ में है ना। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है अपना? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है ना। देखो यहाँ पर tan ही क्यों लिया जाता है? tan इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर मुझे लंब पता है और आधार पता है, और लंब और आधार सिर्फ tan में ही होता है और किसी में नहीं होता। ठीक है। हालांकि कॉट में भी होता है, लेकिन कॉट इसका उल्टा ही होता है। ये हो जाएगा tan 60 बराबर लंब कितना है? लंब है h, लंब है h और आधार x। आधार x। इसका मान √3 बराबर h, ठीक है, बटे x। सही है इतना? इतना ठीक है? 60 का मान का √3 हो जाए। हाँ भाई ठीक है। अब सुनो, समीकरण 1 से x का मान रख लो है। तो x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखो भाई, √3 बराबर है ना, h की जगह h, इसकी जगह क्या है? x की जगह h-40 है ना। ये भाग में है, इधर टाइम हो जाएगा गुणा में। तो h-40 बराबर कितना हो जाएगा? h हो जाएगा ना। अब आप क्या करो? इसका गुणा करके इसमें से इधर पक्षांतर कर लो कुल मिला के। √3h और ये हो जाएगा 40 √3 बराबर h। सही है? प्लस h इधर आके माइनस h, और ये माइनस उधर जाकर प्लस है ना। तो √3h माइनस कितना हो जाएगा? h बराबर 40 √3। बेटा इसमें से h कॉमन ले लोगे? 40 √3। सही है। अब आप क्या करोगे? इस गुणा को इस वाली तरफ भेजोगे तो ये भाग में हो जाएगा। क्या में हो जाएगा? भाग में। h बराबर 40 √3 बटे कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1 हो जाएगा ना। अब आप इसमें संयुग्मी लगाओगे। क्या लगाओगे? संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी का मतलब होता है बटे में रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है। इसके विपरीत चिन्ह का गुणा कर दो है ना। ये माइनस है, इधर से कैसे हो जाएगा? प्लस से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्लस। h बराबर है ना, मैंने आपसे क्या कहा था? पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। चिन्ह कैसे हैं? अलग अलग। तो बेटा a + b × a - b, एक ब्रैकेट में जोड़ के एक ब्रैकेट में घटा के, इसका मतलब है। ठीक है। एक ब्रैकेट में जोड़ के एक ब्रैकेट में घटा के। फॉर्मूला क्या होता है इसका? बताओ बताओ अमन। लागो 3 2 लिख दो, सीधी 2 है ना।
40 रूट 3 और ये है ना बेटा, इसका गुणा तो हो नहीं सकता है, तो आप इसका ऐसे ही लिख लो फिलहाल के लिए, है ना। अब देखो सुनो, h बराबर ये क्या हो जाएगा, अब रूट 3 का गुणा सिर्फ इसमें कर दो, आएगा रूट 3 का, हालांकि सारा कर सकते हो लेकिन कोई जरूरत नहीं है। 40 रूट 3 का रूट 3 में 3 और रूट 3 एकम रूट 3 बटे बेटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना राघव, का स्क्वायर से 3 कट गया, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक, इससे काट दो, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 h का मान जो आया है वो समीकरण 1 में रख दो, काय में रख दो, 1 में जैसे ही आप रख दोगे आपका x का मान भी आ जाएगा, है ना। तो रख दो समीकरण 1 से, है ना, क्या डालोगे आप, x बराबर h यानी कि 20, ये कितना हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 40, इतना ठीक है, बताओ। अच्छा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, कोई बता सकता है, इन दोनों में से 20 कॉमन आ जाएगा ना, तो आप 20 कॉमन ले लो, ठीक, चाहो तो कॉमन ले, चाहो तो अंदर गुणा कर लो, दोनों ही तरीके हैं, है ना, कैलकुलेशन करने का तरीका अपना अपना अलग होता है, ठीक है। 20 मैंने कॉमन ले लिए, क्या ले लिए, 20 एकम 20, तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस अंडर रूट 3, ये तो बचेगा सिर्फ, और 20 दूनी 40, तो -2 आ गया, 3 में से 2 घटाओ कितने बचे, 1 प्लस का माइनस का, प्लस का, ये आंसर कर लो।